तख्लीक कायनात जब तमाम हुई तो रब ज़ुल जलाल अर्श अज़ीम पर तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक उन्होंने तमाम फ़रिश्तों को हाज़िर किया। फ़रिश्ते अदब से हाथ बांधे और सर नगू किए खालिक कायनात के सामने खड़े हुए। फिर मशरिक़ व मग़रिब के रब ने यह कहा कि मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ, एक बशर को पैदा करने जा रहा हूँ। जिस पर फ़रिश्ते एकदम चौंक पड़े और बेसाख्ता बोले, तू ऐसे को पैदा करने जा रहा है जो ज़मीन में खराबियाँ पैदा करेगा और कश तो खून बहाएगा। अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, मैं ज़ाहिर और बातिन का इल्म रखता हूँ। फ़रिश्ते खालिक हकीकी के इस जवाब को सुनकर खामोश हो गए और फिर अल्लाह की ज़ात ने फ़रिश्तों से कहा कि जाओ और जाकर ज़मीन के सीने को चीरो और मेरे लिए एक मुट्ठी भर मट्टी लेकर आओ जो सड़े हुए गारे जैसी हो। नाजरीन, ये है इंसानियत के बाप आदम की इब्तिदा। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है सैयद फवाद हुसैन और आप देख रहे हैं साइंस और इस्लाम चैनल। नाजरीन, इजराइल आसमान की ऊंचाइयों से परवाज करते हुए ज़मीन की पस्तियों तक पहुँचे, ज़मीन का सीना चाक किया और मट्टी लेकर अपने हकीकी रब की बारगाह में हाजिर हुए। रब कायनात ने उस मट्टी को अपने हाथों से तराशा और उससे एक मट्टी का जिस्म बनाया और फिर उस जिस्म को एक पूरे दिन के लिए छोड़ दिया, जो कि हदीस के मुताबिक 40 साल पर मुहीत था। आदम मट्टी के बने हुए जिस्म की सूरत में पड़े रहे। फरिश्ते पास से गुजरते थे तो उस जिस्म को देखकर डर जाते थे। इब्लीस सबसे ज़्यादा खौफज़दा था। वो पास से गुजरता तो उस जिस्म को ज़र्ब लगा देता तो उस जिस्म से ऐसी आवाज़ आती कि जैसे मट्टी से बने हुए बर्तन से कोई चीज़ टकराए तो आवाज़ आती है। तभी इब्लीस कहता था, सलसालन कल फखार, ठीकरी की तरह बजने वाली मट्टी। वो फरिश्तों के पास गया और उनसे कहने लगा, इससे मत डरो, तुम्हारा रब समद है, पर ये तो खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू दिया गया तो मैं इसे ज़रूर तबाह कर दूंगा। आदम की तख्लीक से पहले ही इब्लीस ने अपनी इंसानियत दुश्मनी का सबूत दे दिया था, जो उसने पहले सजदा ना करके और फिर आज तक के तमाम इंसानों को गुमराही के रास्ते पर माइल करके ज़ाहिर कर दिया, और वो क़यामत तक ऐसा ही करेगा। सूरतुल हिज्र में अल्लाह फरमाते हैं, हमने इंसान को खनखनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया है और जिन्नों को इससे पहले बेधुएं की आग से पैदा किया था। अब यहाँ ये सवाल कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले कौन था, तो इस आयत से वाज़ेह हो जाता है कि आदम की तख्लीक से पहले जिन्नों और फरिश्तों की तख्लीक हो चुकी थी। फिर कई लोग और उल्मा हिन और बिन जैसी मखलूक़ात का भी तज़किरा करते हैं। क्या वाकई वो भी इस कायनात में इंसान से पहले मौजूद थे? ये तज़किरा फिर कभी तफसील से करूँगा। जुम्मे का दिन जो 40 साल पे मुहीत था, आखिरकार तमाम होने लगा। तो रब कायनात ने उस जिस्म को अपने सामने लाकर रखा और तमाम फरिश्तों को भी तलब किया और उन्हें हुक्म दिया कि मैं जब इस जिस्म में मुकम्मल तौर पर रूह फूंक दूँ तो तुम सब इसको सजदा करना। अल्लाह ताला ने मट्टी के बने हुए जिस्म में रूह डालना शुरू किया तो वो सर की तरफ से दाखिल हुई। तभी आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने कहा, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने जवाब दिया, रहमक रब्बिक, जिसका मतलब है कि तेरे रब ने तुझ पर रहमत फरमाई है। और नाजरीन, एक और हदीस में अल्लाह के अल्फाज यरहमुकल्लाह के भी हैं। इसके बाद फिर जब रूह आँखों में दाखिल हुई तो आपको जन्नत के फल नज़र आए। फिर जब रूह पेट में दाखिल हुई तो आपको खाने की ख्वाहिश हुई। आप अलैहिस्सलाम जल्दी से जन्नत के फलों की तरफ लपके और गिर पड़े, क्योंकि रूह अभी आपकी टांगों में दाखिल नहीं हुई थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह अल-अंबिया में फरमाया है कि इंसान तो जल्दबाजी का बना हुआ है, यानी जल्दबाजी तो इंसान की फितरत में है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया तो उनका कद 60 हाथ के बराबर होगा। अब कई उलमा ये कहते हैं कि आदम का ये कद उस वक़्त तक था जबकि वो जन्नत में मुकीम थे, पर जब उनको ज़मीन पर उतारा गया तो उनका कद आम इंसानों जितना ही था। नाजरीन, कुरान पाक में किसी भी आयत में ना तो बीबी हव्वा का नाम मौजूद है और ना ही ये बात कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा की गई। कुरान पाक सूरह निसा में अल्लाह फरमाते हैं, ए बनीनो इंसान, अपने रब की ताज़ीम करो जिसने तुम सबको एक ही नफ्स से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और दोनों से बेशुमार मर्द और औरतें पैदा की। अब हदीस मुबारका का रुख करें तो एक हदीस का मफहूम है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक के बाद जन्नत में मुंतकिल कर दिया तो आदम अकेले पड़ गए थे
और अजनबियत का एहसास उन पर छाने लगा था। तो एक दिन जब वो सोए हुए थे तो अल्लाह ने उनकी ऊपर वाली सबसे आखिरी पसली को आपके जिस्म से निकाला और दोबारा उसके ऊपर गोश्त को भर दिया और फिर उस पसली से बीबी हवा को बनाया गया। एक और हदीस में फरमाया है, जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे। और मैं तुम्हें औरतों का ख्याल रखने की नसीहत करता हूँ, क्योंकि वो पसली से पैदा की गई हैं, जो कि सबसे टेढ़ी पसली है। अगर आप उसे सीधा करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगी, और अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये टेढ़ी ही रहेगी। इसलिए मैं तुम्हें ये फरमाता हूँ कि औरतों का ख्याल रखो। इन अहादीस से ये वाज़ेह होता है कि बीबी हवा की खलकत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली के इम्तिजाज से हुई, लेकिन उसमें और क्या अवामिल शामिल थे ये ज़िक्र नहीं है। नाजरीन, आदम और हवा जिस जन्नत में सालों तक रहे, क्या वो जन्नत मावा थी या ज़मीन पे बनाई रब की एक ख्यालाती दुनिया? आदम और हवा ने कौन से दरख्त का फल खाया जिस पर उनको जन्नत से निकाला गया? उन दोनों को अलग अलग कहाँ उतारा गया और वो कैसे दोबारा मिले? ये सब और बहुत कुछ जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर भी ज़रूर कर दें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।